क्लास 9 से रिलेटेड एक और टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ये सेकंड लास्ट टॉपिक है। हम टिश्यूज के बारे में बढ़ रहे थे, अब ये थर्ड एनिमल टिश्यूज है और इसके अंदर कुछ मैंने मिक्स में प्लांट टिश्यूज भी जिक्र किया है। अब फर्स्ट हम तीसरा जो एनिमल टिश्यूज है वो एनिमल टिश्यूज पढ़ेंगे जिसका नाम है मस्कुलर टिश्यूज या मसल्स। जो टिश्यूज होते हैं या मसल सेल होते हैं उनमें मिलके मस्कुलर टिश्यूज बनाते हैं। वो किस तरीके से और कैसे बनते हैं, इनका फंक्शंस क्या है हमारी बॉडी के अंदर, ये सब कुछ पढ़ेंगे। जैसे सपोज करते हैं मसल्स इज द ग्रुप ऑफ और बंडल ऑफ टिश्यूज। ठीक है, मसल्स क्या है? एक किस्म के बंडल ऑफ या ग्रुप ऑफ सेल का या टिश्यूज का जो जिसका काम होता है कॉन्ट्रैक्शन करना और रिलैक्शन करना। कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के अंदर हमारी मूवमेंट आ जाती है और प्लस में लोकोमोशंस आ जाते हैं। ये चीज याद रखनी है कि मसल सेल या मसल टिश्यूज जो है वो लोकोमोशन और मूवमेंट कराने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। ठीक है, उसके बाद हम कि ये डिफरेंट टाइप के वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी के अंदर मूवमेंट या लोकोमोशंस के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। उसके बाद muscles also facilitate the movement of body fluids। इंसान की बॉडी के अंदर जितना भी फ्लूइड है उसकी मूवमेंट भी मसल्स कराते हैं और आर पर्टिकुलरली जो लिम्फ नोड या लिम्फ फ्लूइड्स वगैरह जितने भी होते हैं उनको भी मूवमेंट कराने में मसल्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, उसके बाद इसके तीन टाइप ऑफ मसल्स टिश्यू है या मस्कुलर टिश्यूज है। एक हमारे पास है स्मूथ मसल्स, दूसरा कार्डियक मसल, तीसरा है स्केलेटल मसल्स। ये वन बाय वन हम इनको डिटेल्स के अंदर पढ़ते हैं कि जो स्मूथ मसल्स है ये चीज याद रखनी है कि स्मूथ मसल्स इज अनस्ट्रिप्ड या अनस्ट्रेटिफाइड। अनस्ट्रेटिफाइड या स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है? जैसे इस सेल के अंदर ऐसे लाइनिंग हो तो हम उसको स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रिप कहेंगे। अगर उसके अंदर सेल के अंदर ऐसे स्मूथ टाइप नजर आए तो उसको हम अनस्ट्रेटिफाइड या अनस्ट्रिप कहेंगे। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और जो स्मूथ मसल्स है वो इनवॉलंटरी होते हैं, वो नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल वगैरह। इंसान की बॉडी के अंदर जितने भी स्मूथ मसल्स होते हैं वो उसके कंट्रोल के अंदर नहीं होते, इनवॉलंटरी होते हैं, खुद ही फंक्शंस करते रहते हैं। जैसे स्मूथ मसल्स सेल आर स्पाइंडल शेप हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। ये चीज याद रखना है कि जो स्मूथ मसल्स है इसके सेल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। दीज आर प्रेजेंट इन हॉलो वेसिकल्स ऑर्गन्स जैसे यूरिनरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है या रेस्पिरेटरी ट्रैक है हम कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं ब्लड वेसल्स जितनी भी है वो हमारी स्मूथ मसल्स की बनी हुई है, या रिप्रोडक्टिव है या डाइजेशन सिस्टम है ये भी हमारा किसका स्मूथ मसल्स का बना हुआ। उसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप ऑफ मसल्स का है जिसको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। ये कार्डियक मसल्स ये एक वाइट मसल्स है जो सिर्फ ओनली लोकेटेड इन हार्ट के अंदर पाए जाते हैं, सिर्फ हार्ट के अंदर पाए जाते हैं। दिस मसल्स आर स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रिप्स या स्ट्रेटिफाइड होते हैं, ऐसे बीच के अंदर इसकी लाइनिंग्स वगैरह पाई जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं स्ट्रेटिफाइड या स्ट्रिप्स कहते हैं। दीज आर ये भी इनवॉलंटरी होते हैं, ये चीज याद रखना है। कार्डियक और स्मूथ मसल्स दोनों इनवॉलंटरी होते हैं। ठीक है, और कार्डियक मसल्स आर ब्रांच जो होती हैं जैसे ये और प्लस में ये आपस में जुड़े हुए होते हैं इसलिए हम ब्रांच कह रहे हैं, और ये ब्रांच आगे जाके बाइफर्केटेड हो जाती है, दो हिस्सों के अंदर बढ़ जाती है और इनके सेलों के अंदर एक या एक से ज्यादा यानी कि दो न्यूक्लियस भी पाए जा सकते हैं इससे एक सेल के अंदर। तो ये कार्डियक मसल्स था, ये सिर्फ हार्ट के अंदर पाया जाता है। उसके बाद हमारे पास है स्केलेटल मसल्स। वो मसल्स जो हड्डियों से अटैच हो उसको हम स्केलेटल मसल्स कहेंगे। दीज मसल्स दी मसल्स आर अटैच स्केलेटन या हम कह सकते हैं बोन से ये मसल्स अटैच हो तो हम इसको स्केलेटल मसल कहेंगे। These muscles are stripped
या स्ट्रेटिफाइड होते हैं, सिलेंड्रिकल ऐसे लंबे होते हैं, और मल्टी न्यूक्लियेटेड होते हैं। इसके अंदर भी एक से ज्यादा न्यूक्लियस होते हैं क्योंकि इनको ज्यादा एनर्जी चाहिए और एक्टिविटी करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। These muscles are located in the organ which perform voluntary functions। ये दोनों जो मसल्स है इनवॉलंटरी है, ये वाइड लास्ट स्केलेटल मसल है जो वॉलंटरी होता है, जैसे हमारे आर्म्स के अंदर, हाथों के अंदर, और प्लस में टांगों के अंदर, लेग्स के अंदर और नेक रीजन के अंदर ये मसल्स जो होते हैं ये वॉलंटरी होते हैं, हमारे कंट्रोल के अंदर होते हैं। उसके बाद हमारा लास्ट टाइप है मसल्स का, जिसको हम क्या कहते हैं, नर्वस टिश्यूज या नर्वस टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन। ये जितने भी नर्वस जो टिश्यूज है वो किसके बने होते हैं, न्यूरॉन के बने होते हैं। जब नर्वस टिश्यूज इज फाउंड इन, एक तो ब्रेन के अंदर, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और दूसरा न्यूरॉन के अंदर या नर्व के अंदर, ये ज्यादातर नर्वस टिश्यूज पाए जाते हैं। उसके बाद ये इसका काम है कि हमारी बॉडी के अंदर एक तो कोऑर्डिनेशन का काम करना और पूरी बॉडी को कंट्रोल करना, जैसे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का काम होता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करना, तो ये नर्वस सिस्टम्स हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज है उनको कंट्रोल करते हैं। उसके बाद स्टिमुलेट द मसल्स कॉन्ट्रैक्शंस एंड अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट। हमारी बॉडी के अंदर जितने भी हमारे इर्द गिर्द चेंज ऑफ एनवायरनमेंट होता है उसको रेस्पॉन्स देना या हमें अवेयरनेस देना, ये भी हमारे नर्वस टिश्यूज का काम होता है। जैसे इमोशंस है या मेमोरी है या रीजनिंग वगैरह, इनको भी स्टिमुलेट करना या इनको कंट्रोल करना, ये सब नर्वस टिश्यूज के अंदर काम होता है। ठीक है, सेल ऑफ द नर्वस टिश्यूज आर कम्युनिकेटेड इंफॉर्मेशंस। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी इंफॉर्मेशन है एक जगह से दूसरी जगह तक जो ट्रांसफर्स होती है वो भी हमारे नर्वस टिश्यूज परफॉर्म करते हैं और कम्युनिकेट, एक दूसरे से कम्युनिकेट करते रहते हैं। उसके मैसेज ट्रांसफर करना एक सेल से दूसरे सेल के अंदर टू ईच अनदर थ्रू द इलेक्ट्रिकल नर्व इंपल्स के जरिए, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स है उसके जरिए हमारे मैसेज ट्रांसफर्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर एक जगह से दूसरी जगह। उसके बाद ये हमारे पास ब्रेन है, उसके बाद स्पाइनल कार्ड है और स्पाइनल कार्ड से छोटी छोटी नर्व्स निकलती है जो पूरी बॉडी के अंदर फैली हुई होती है। एक नर्व के अगर स्ट्रक्चर्स की बात करें, हमने पीछे मैट्रिक के अंदर तीसरे चैप्टर के अंदर, मेरे पीछे लेक्चर्स के अंदर ये नर्वस को, न्यूरॉन को बड़ा डिटेल्स के अंदर मैंने पढ़ाया हुआ है। ये आप लोग उस लेक्चर को प्रॉपर तरीके से देखोगे तो आप लोगों को ये चीज आराम से याद हो जाएगी, अंडरस्टैंड कर लो। ये ऊपर वाला जो पार्ट्स होते हैं जिसको हम डेंड्राइट्स कहते हैं, ये एनवायरनमेंट को रिसीव करता है। ये सोमा होता है, इसके अंदर न्यूक्लियस वगैरह पाए जाते हैं और इसके ये जो है इसके ऊपर माइलिन शीट होते हैं, एक्सोन्स वगैरह होते हैं जो माइलिन शीट होते हैं, और ये लास्ट में टेल रीजन होते हैं। इस न्यूरॉन के जरिए हमारी बॉडी के अंदर मैसेज ट्रांसफर्स होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक। उसके बाद आते हैं हम प्लांट टिश्यूज के अंदर। ये हमारा एनिमल टिश्यूज खत्म हुआ, उसके बाद हम प्लांट टिश्यूज स्टार्ट करेंगे। प्लांट टिश्यूज इसके अंदर हमने थोड़ा बहुत देखा हुआ है, दूसरा हम दूसरे लेक्चर्स के अंदर क्लियर करेंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये भी प्लांट सेल आर ग्रुप्ड टुगेदर टू फॉर्म आर टिश्यूज। जो प्लांट सेल है वो एक इकट्ठे हो जाते हैं, तो क्या बनाते हैं, टिश्यूज बनाते हैं। इन टिश्यूज का काम होता है प्लांट्स के अंदर एक तो फोटोसिंथेटिक का अमल कराना और दूसरा ट्रांसपोर्ट करना मॉलिक्यूल का एक जगह से दूसरी जगह। दो किस्म के टिश्यूज प्लांट के अंदर पाए जाते हैं, एक होते हैं मेरिस्मेटिक टिश्यूज और दूसरे परमानेंट टिश्यूज होते हैं। ठीक है, एक मेरिस्मेटिक टिश्यूज होते हैं और एक परमानेंट टिश्यूज होते हैं। मेरिस्मेटिक टिश्यूज और परमानेंट टिश्यूज क्या होते हैं ये वन बाय वन हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद परमानेंट टिश्यू दो किस्म के होते हैं, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल और कॉम्प्लेक्स का मतलब है सिंपल मींस एक ही किस्म के सेल का बना हुआ हो और कॉम्प्लेक्स मोर देन वन सेल का बना हुआ, इसलिए हम उसको कॉम्प्लेक्स बोल रहे हैं। ठीक है, सिंपल के भी एपिडर्मिस है, पेरेन्काइमा है, कोलेन्काइमा है, स्क्लेरेन्काइमा है, ये इनके टाइप्स है। ये वन बाय वन हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल के अंदर इनको पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद कॉम्प्लेक्स के दो टाइप है हमारे पास,
जाइलम और फ्लोएम। जाइलम के भी दो किस्म है, जाइलम वेसल्स और ट्रेचीड्स होते हैं, और प्लस में फ्लोएम के जो है सिविक्स ट्यूब और कैम्पेनियन सेल्स वगैरह जो होते हैं, ये भी कॉम्प्लेक्स टाइप ऑफ टिश्यूज है। जो कॉम्प्लेक्स किसका, परमानेंट। परमानेंट वो टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर डिवाइड करने की एबिलिटी ना हो। पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं जिसके अंदर एबिलिटी हो डिवाइड होने की, ठीक है। जैसे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, these tissues are compound tissues, एक कंपाउंड टिश्यूज है, ठीक है। कंपाउंड कंपोनेंट ऑफ द सेल है, ये सेल से मिले हुए टिश्यूज है जिसके अंदर एबिलिटी होती है टू डिवाइड, एबिलिटी होती है डिवाइड होके दूसरे सेल बनाने की, और इसकी जो सेल वॉल है वो थिन होती है। थिन होने की वजह से ये प्रॉपर तरीके से डिवाइड हो सकता है। इसका एक न्यूक्लियस होता है जो लार्ज होता है, इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल्स, छोटे छोटे वैक्यूल्स पाए जाते हैं जो पानी को स्टोर करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। और इनके सेलों के अंदर बिल्कुल भी इंट्रासेलुलर जो स्पेस है वो प्रेजेंट नहीं होता है, डू नॉट हैव इंट्रासेलुलर स्पेस। एक सेल दूसरे सेल के बीच में जो गैप होता है वो एब्सेंट होता है, ठीक है। द सेल अरेंज आर कंपैक्टली, एक दूसरे से सेल चिपके होते हैं, उनके अंदर कोई गैप वगैरह नहीं होते, एक पर्टिकुलर मैनर के अंदर अरेंज हुए होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। इसके बाद हमारे पास मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के टाइप है और परमानेंट टाइप ऑफ टिश्यूज है, वो भी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज।